मैं हूं आंचल आनंद। अब बात करते हैं 2019 के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर की, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट और अयोध्या दोनों ही जगह से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। आपके मन में कई ऐसे सवाल होंगे कि आखिर आज सुनवाई में किस बात पर होनी है, सुनवाई क्या होने जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको पहले कुछ सवाल और उनके जवाब दिखाने की कोशिश करते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई होनी है। सवाल यह है कि आज क्या होगा। तो अयोध्या जमीन विवाद पर आज सुनवाई होगी। आज क्या तय हो सकता है? नई बेंच के गठन पर फैसला हो सकता है। सवाल यह भी है कि क्या हो सकता है आज कोर्ट की सुनवाई में। तो इसका जवाब यह है कि कोर्ट नए सिरे से सुनवाई की तारीख तय कर सकती है। फास्ट ट्रैक होगी सुनवाई या नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। जज कौन कौन है? जज इस मामले की सुनवाई जो आज होने जा रही है उसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल हैं। सवाल कि आज सुनवाई क्यों हो रही है, तो जवाब जल्द और रोजाना सुनवाई की मांग है, यानी डे टू डे हियरिंग की मांग कुछ पार्टीज ने की है। इस पर आज सुनवाई होगी और रोड मैप कैसा रहेगा, इस पर सुनवाई होगी। बीजेपी, संघ और वीएचपी के नेताओं ने इस सुनवाई के मद्देनजर क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। सुप्रीम कोर्ट के जो अब जज आए उन्होंने डिनाई किया, डिले किया और उपहास कर दिया। ये सीरियस मुद्दा ही नहीं है। आतंकवादियों को लिए रात भर सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे और इस मुद्दे को कोई सीरियस ही नहीं है। इन जजों ने भी जस्टिस को डिनाई, डिले करके उपहास किया है। मुस्लिम मंच के नेतृत्व में हजारों हजार से लाखों लाख मुसलमानों ने कहा है कि इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। जब काबा को, वेटिकन को, बोध गया को, सारनाथ को, स्वर्ण मंदिर को सम्मान और न्याय है तो ये इसका सम्मान और न्याय हो। इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी फैसला आए ताकि सरकार कानून बनाए और इस समस्या का समाधान हो जाए। यह समस्या किसी के हार और जीत का प्रश्न नहीं है। 125 करोड़ लोगों ने कानून से आज जो बातें कही उनसे बिना रोड अटकाए, रोडे अटकाने बंद करके सब वार्ताएं करके एक सद्भाव में और अध्यादेश कानून लाकर इस समस्या का सदा के लिए हल कर दिया। 125 करोड़ लोग बसंत पंचमी पर इस जीत के जश्न को मनाएं। अभी एक तो प्रधानमंत्री तैयार नहीं और अब वो बदल देंगे तो और भी बुरा उनके लिए होगा। मैं कहता हूं कि एक तीसरा रास्ता ढूंढने की और जो तत्काल हो सकती है वो है नरसिम्हा राव की जो स्टेटमेंट है, इरादा का स्टेटमेंट। यानी सुझाव नहीं था, अर्जी नहीं था। उन्होंने कहा कि वी आर डिटरमिन्ड टू एनफोर्स इट। वो क्या है कि यदि वहां पहले एक मंदिर था तो हम ये जमीन हिंदुओं को दे देंगे। अब मंदिर था, ये तो अब सिद्ध हो गई और वो भी एएसआई से जो सरकारी संस्था है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि और जो टाइटल सूट चल रही है उससे कोई मंदिर नहीं बनने वाली है। तो मैं कहता हूं कि मंदिर बन जाए और पता नहीं कब ये फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये टाइटल सूट वाला। जब हो जाएगी तो जिसकी टाइटल थी उसको हम मुआवजा दे देंगे। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। परिषद अपनी इस मांग के पूरा होने तक लगातार जन जागरण करती रहेगी। इसमें आगे कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ के मौके पर धर्म संसद होगी और पूज्य संत हमारे लिए निर्णय करेंगे कि इस मांग को पूरा कराने के लिए और कौन से कदम उठाए जाएंगे।
और देश की सबसे बड़ी अदालत में होने वाली इस अहम सुनवाई पर इंडिया न्यूज की नजर रहने वाली है। ऑन द ग्राउंड हमारे रिपोर्टर आशीष सिन्हा कोर्ट 1 में मौजूद रहेंगे। आशीष, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हालांकि भगवान भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा, लेकिन पूरे देश की नजर है। ऐसे में 2-3 पॉसिबल सिनेरियोज जो खास तौर से आज कोर्ट में हो सकते हैं एक्सपेक्टेड लाइन्स पर। देखिए आंचल, लगभग इतना तय मान के चलिए कि आज सुनवाई की तारीख तय हो जाएगी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अक्टूबर का आदेश था उसमें कोर्ट ने कहा था कि लिस्ट द मैटर बिफोर द एप्रोप्रिएट बेंच फॉर द फिक्सिंग ऑफ डेट। इसका मतलब यह है कि अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई कब से शुरू होगी, आज उसकी तारीख तय हो जाएगी। दूसरा एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस मामले की सुनवाई करेगा कौन, क्योंकि जब भी बेंच का गठन होता है वो प्रशासनिक आदेश होता है, न कि जुडिशियल आदेश होता है। यहाँ पर जो बेंच है वो सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई है और उनके अलावा जस्टिस कौल हैं। इसके पहले जो मामले की सुनवाई बेंच कर रही थी उसमें 3 जजेस थे। तत्कालीन चीफ जस्टिस जस्टिस दीपक मिश्रा थे, उसके अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। तो इसलिए अब आगे चलकर इस मामले की सुनवाई कौन करेगा, ये एक बड़ा पेच है, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, 2 जजेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो क्या जो आगे चलकर एप्रोप्रिएट बेंच बनेगी उसमें ये दोनों पुराने बेंच के सदस्य रहेंगे या नहीं रहेंगे। तीसरी जो अहम बात है, पिछली बार भी योगी सरकार की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। आज भी सभी पक्षकार कह रहे हैं कि हम मामले की जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, और अगर कोर्ट जल्द सुनवाई के लिए राजी नहीं होता तो हम कोर्ट से ये कहेंगे कि जो संबंधित उचित बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी उसकी तारीख तय जल्दी की जाए, ताकि हम बेंच के सामने जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकें। आशीष, मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक हिंदू महासभा ने इस मामले में जल्द सुनवाई की मांग के लिए एप्लीकेशन यानी अर्जी दायर की है। इसके अलावा इस तरह की खबरें आ रही थी कि केंद्र सरकार या योगी सरकार इस मामले में जल्दी सुनवाई के लिए कोई एप्लीकेशन मूव करेगी, कोई अर्जी मूव करेगी। क्या यूपी सरकार की तरफ से ऐसी अर्जी मूव की गई है? मेरी जानकारी के मुताबिक नहीं। देखिए, केंद्र सरकार का इस मामले में आंचल कोई लोकस नहीं है, तो केंद्र सरकार इस मामले में कोई एप्लीकेशन तो मूव सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकती। योगी सरकार जरूर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकार है, वो एक एप्लीकेशन मेंशन कर सकती है। आपको ध्यान में होगा कि जब लास्ट हियरिंग हुई थी तब यूपी सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए थे, और उन्होंने कहा था कि इस मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इस मामले में जो प्लीडिंग्स हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। 50,000 से पन्नों से जो ज्यादा का ट्रांसलेशन का काम है वो पूरा हो चुका है। 7 अलग अलग भाषाओं में जो थी अनुवाद, उनका भी काम पूरा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, इसलिए इस मामले की सुनवाई में देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था। एक दिलचस्प बात आज की सुनवाई में आंचल और ये भी है कि एक जनहित याचिका हरिनाथ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उस पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें यह कहा गया है कि जनहित को देखते हुए इस मामले की सुनवाई रोजाना की जाए, और अगर सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुनवाई नहीं कर सकता तो देरी का कारण बताए कि आखिर क्यों वो इस मामले की सुनवाई रोजाना नहीं कर सकता। ये जो तमाम सवाल हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने होंगे, और जैसा आंचल हम देखते आए हैं जस्टिस रंजन गोगोई को, वो जब भी कोर्ट में आते हैं वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर आते हैं, उनको पता है कि उनको क्या ऑर्डर पास करना है। तो उम्मीद ये भी है कि बहुत ज्यादा लंबी हियरिंग नहीं चलने वाली। जो जस्टिस रंजन गोगोई को हम देखते आए हैं उनका कॉन्सेप्ट पिछली बारी अक्टूबर में जब सुनवाई हुई थी, 4 मिनट की सुनवाई हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि देयर आर अदर प्रायोरिटीज एज वेल, तो जिसको लेकर बहुत ज्यादा कोर्ट के बाहर सियासत भी हुई, आलोचना भी हुई। इसलिए एक और अहम सवाल आशीष, कि बहुत से लोग और हिंदूवादी संगठन के कर्ता धर्ता बाहर आकर ये कह रहे हैं कि देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डे टू डे हियरिंग की, 90 दिन में फैसला सुना दिया, लेकिन अगर हम इसे कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के लिहाज से देखें तो आज सबसे बड़ा फैक्टर की सुनवाई की टाइमिंग जो नियुक्त होगी या रोड मैप होगा कि कौन सी तारीख पे सुनवाई शुरू होगी, वो हो जाती है, क्योंकि शायद 90 वर्किंग डेज तो अगले चुनाव 2019 से पहले भी नहीं बनते हैं। देखिए आंचल, ये तो तय मान के चलिए कि 2019 के इलेक्शन से पहले अयोध्या राम जन्मभूमि का जो फैसला है वो नहीं आने वाला, क्योंकि 90 दिनों तक हाईकोर्ट में सुनवाई चली थी, और अगर ये सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चलती है तो सभी पक्ष अपना पुरजोर कोशिश करेंगे और अपने पक्ष को मजबूती से और रखेंगे, क्योंकि ये लास्ट कोर्ट है, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है, इसके बाद वो कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो उनको जितना भी दम दिखाना होगा, जितने भी सबमिशंस देने होंगे, सब यहीं पर रखेंगे। लेकिन उसमें भी एक कैच है, अगर कोर्ट ये तय कर देती है, जो 14 अलग अलग याचिकाएं हैं सबको अलग अलग टाइमिंग दे देती है कि आप 2 दिन करेंगे, आप 3 दिन करेंगे, आप 1 दिन करेंगे,
तो सुनवाई जल्दी निपट सकती है। लेकिन ये सारे कयास है, ये जब तक मामला एप्रोप्रिएट बेंच के पास नहीं जाएगा, जब तक वो ये तय नहीं करेंगे कि मामले की सुनवाई कब से होगी, ये सारी और उसमें भी जजों की उपलब्धता एक बहुत ही अहम सवाल होती है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस दौरान हमारे साथ राहुल गौतम सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं, मूड टटोलने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर साधु संतों का, जो अपने आप को किसी हद तक ठगा भी महसूस कर रहे हैं। तारीख पर तारीख पड़ती आई है राहुल, लोग वहां पर जनता क्या कह रही है? देखिए, दो बातें हैं। जो लोग हैं अयोध्या के, उनमें साफ तौर पे गुस्सा देखा जा सकता है कि बीजेपी के प्रति, कि जो बीजेपी है वो वादा खिलाफी कर रही है और वादे को पूरा नहीं कर रही है राम टेम्पल का। लेकिन उन लोगों का यह भी मानना है कि अगर मंदिर बनेगा तो सिर्फ योगी और मोदी के राज में ही बन सकता है। और जहां संत समाज की बात है, वो तो उनको भारी असंतोष है। उनका साफ तौर पर कहना है जो कुंभ के अंदर 31 तारीख को धर्म संसद लगेगी, उसमें लाखों लोगों से आह्वान कराया जाएगा कि राम मंदिर का जो मार्ग है वो कैसे प्रशस्त हो सके, कैसे आगे बढ़ सके। तो साफ तौर पर कह सकते हैं जो अयोध्या वासी हैं वो खासे नाराज हैं भाजपा से, और उनके लिए आगे की जो राह है वो काफी मुश्किल होने वाली है। लोग भी हैं। पंडित जी, जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, आपको लगता है कि अगर रोज सुनवाई हो तो जल्दी फैसला आ सकता है, और जो ये तारीख पे तारीख पड़ रही है उसमें राजनीति खेली जा रही है? देखिए, तारीख नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ही सुनवाई हो। तारीख पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, जनता को जो है गुमराह करने का से जो है कोई फायदा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि राम मंदिर का जल्द से जल्द जो है निवारण हो जाए और सबका विकास हो। उसके मोदी कहते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस नहीं लेके आएंगे जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको नहीं लगता है कि अब तो सबकी नजरें हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट पे ही होंगी, उसी पे ही सबको डिपेंड होना पड़ेगा? देखिए, जनता यही चाहती है कि जो है राम मंदिर का निर्माण हो और विकास हो, और इसीलिए जो है वोट करती है, और राम मंदिर के लिए वोट किया गया। अगर राम मंदिर नहीं जो है निर्माण होगा तो हम लोग वोट भी नहीं करेंगे। तो साफ तौर पे कहना, अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो वोट भी नहीं करेंगे। विकास भी चाहिए, राम मंदिर भी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, लोग वो में असंतोष है, लेकिन बहुत लोग ये भी मानते हैं कि अगर राम मंदिर बनेगा तो केवल और केवल योगी और मोदी के राज में ही बनेगा। अब सब नजरें जो है आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर है कि आज क्या फैसला होता है। जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि 90 दिन के अंदर पूरी सुनवाई हुई थी, उसी तर्ज पे ऐसा कुछ हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यही मांग है अयोध्या वासियों की। मांग है, लेकिन बहुत अनलाइकली भी है। कोई पूछे कि राम मंदिर कहां है तो बोलेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो में है। रजत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो हमें इस पर तमाम सियासत हो रही है उसकी जानकारी देंगे। लेकिन आशीष को कोर्ट में जाना है, इसलिए आशीष मुझे ये बता दीजिए कि अध्यादेश की बात को खुद प्रधानमंत्री ने नकार दिया है कि गेंद पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पूरी तरह से नो नॉनसेंस जज हैं, वो माइंड मेकअप करके आते हैं। ऐसे में पिछली बार जो उन्होंने टिप्पणी की थी जिस पर बहुत सियासत हुआ, घमासान हुई कि वी हैव गॉट अदर प्रायोरिटीज ऑल्सो, आज आपको लग रहा है कि वो कम से कम रोड मैप भी बनाएंगे या अप्रोप्रिएट बेंच के पास ही मामले की लिस्टिंग लगाकर छोड़ देंगे? आपकी सेंस क्या कहती है, वाइब्स क्या कहती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले जस्टिस दीपक मिश्रा ने साफ किया था कि ये केवल एक टाइटल डिस्प्यूट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा, जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि हमारी प्रायोरिटी कुछ और भी है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज उम्मीद यही है कि एक तारीख तय हो सकती है। हमारे साथ विष्णु शंकर जैन है जो हिंदू महासभा से हैं। विष्णु, पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था अक्टूबर में, उसमें कोर्ट ने साफ कहा था कि आज जो होगी वो जनवरी फर्स्ट वीक में वो सुनवाई की तारीख तय होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अक्टूबर में भी यही कहा था कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, उसको नवंबर में लगा दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और पूरे 500-600 साल से जमीन की लड़ाई चलती आ रही है। तो हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे। आज क्या होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगी कि विशेष पीठ इस मामले की सुनवाई कब से चालू करेगा। आपकी तरफ से लाइन ऑफ आर्गुमेंट क्या रहेगा? आप ये कहेंगे कि जो भी पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी उसका गठन जल्द से जल्द हो, ताकि हम उस पीठ में जाकर ये कह सके कि मुख्य मामले की सुनवाई रोजाना की जाए? नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कहेंगे कि इस मामले को जनवरी 2nd वीक में लगा दिया जाए और जो विशेष पीठ है वो उस मामले की सुनवाई जनवरी 2nd वीक से चालू कर दे। देखिए, पीठ का जो गठन होता है वो हमेशा प्रशासनिक स्तर पे होता है, वो सीजीआई चूंकि मास्टर ऑफ रोस्टर है वो तय करते हैं।
यानी कुल मिलाकर माने तो आज पीठ का कम से कम गठन नहीं होगा, एक सुनवाई की तारीख तय हो जाएगी। पीठ का गठन जुडिशियल साइड पे कभी नहीं होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास किया जाएगा। पर डेफिनेटली आज एक डेट तय होगी कि अप्रोप्रिएट बेंच इसकी सुनवाई कब से करे। वही अप्रोप्रिएट बेंच ये भी तय करेगी कि इस मामले की सुनवाई रोजाना की जाए। वही अप्रोप्रिएट बेंच तय करेगी कि इस मामले की डे टू डे सुनवाई करनी है कि नहीं करनी। विष्णु, मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आपको कोर्ट में जाना है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला था तब सुनवाई 90 दिनों तक चली थी लगातार। चूंकि ये लास्ट कोर्ट है, क्या लगता है क्या यहां पर सुनवाई कितने दिनों तक चल सकती है? और दूसरा, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई टाइम फ्रेम भी तय कर सकता है कि पर्टिकुलर एक पक्ष, जैसे कि हिंदू महासभा है, वो 2 दिन आर्गुमेंट करे? ये भी कुछ चीजें निकल कर आ सकती? बिल्कुल, अगर दोनों पक्ष इस मामले को सुलटाने के लिए और फिनिश करने के लिए रेडी हैं, तो ये सारे कॉपरेशन और कोलैबोरेशन हो सकते हैं। पर जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है, वो अगर ये कहेगा कि इसको 19 के चुनाव के बाद सुना जाए और वो हियरिंग के लिए रेडी नहीं होगा, तो इस मामले की जो आप सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर दोनों पार्टीज को कोऑपरेट करना पड़ेगा हियरिंग के लिए, और 60 दिन के अंदर मेरे समझ में फैसला आ सकता है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 90 दिन लिए थे, डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान हो चुका है, प्लीडिंग्स कंप्लीटेड, ट्रांसलेशन हो चुके हैं, तो 60 डेज के अंदर हियरिंग कंक्लूड हो सकती है। चलिए, विष्णु का कहना है कि अगर दोनों पक्ष सहयोग करते हैं तो 60 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी हो सकती है। लेकिन जो मैं आंचल अभी तक लगातार कह रहा था कि आज केवल सुनवाई की तारीख तय होगी और मामला एप्रोप्रिएट बेंच के पास जाएगा और वहां पर मांग की जाएगी कि मामले की सुनवाई रोजाना की जाए, ताकि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सके। आशीष, एक और सवाल, क्योंकि हम इस पर पहले बात कर रहे थे और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया था कि केंद्र सरकार का तो लोकल स्टैंड बाय नहीं है, वो इस मामले में कोई अर्जी वैसे नहीं डाल सकती है। योगी सरकार की तरफ से भी जब सॉलिसिटर जनरल अपीयर हुए तो ओरली उन्होंने ये बार बार कहने की कोशिश की कि मामले की डे टू डे हियरिंग हो, जल्दी सुनवाई हो, सारी प्लीडिंग्स कंप्लीट है। लेकिन सच ये है कि जब आप एक राजनीतिक दल होते हैं जैसे बीजेपी, जो ये तक कह रही है कि लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है, गिरिराज सिंह ने ये तक कह दिया था जल्दी राम मंदिर बनना चाहिए वरना करके छोड़ दिया था, लेकिन जब आप कोर्ट के अंदर होते हैं एज ए सरकार, आपको स्टैंड लेना होता है कानून और संविधान के दायरे में रहकर। तो आपको क्या लगता है कि अभी तक योगी सरकार, जो इस मामले में शायद सिर्फ कस्टोडियन या प्रोफार्मा पार्टी है, वो क्या कुछ कोर्ट में कह सकती है? आपके सूत्र आपको बता रहे हैं। देखिए, योगी सरकार की अगर बात करें तो वो केवल कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की मांग ही कर सकते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। चूंकि स्टेट गवर्नमेंट है, निष्पक्ष होना पड़ेगा, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते यहाँ पर, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो चाहे वो हिंदू पक्ष हो। वो यही कहते देखते हुए इस मामले का निपटारा जल्द किया जाए, क्योंकि देश की जो जनता है वो इस मामले में फैसला चाहती है। विष्णु हमारे साथ अभी भी है। विष्णु, योगी सरकार का जो स्टैंड है, पिछली बार भी उन्होंने जल्द सुनवाई की मांग की थी, क्या हो सकता है, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, जहां तक हिंदू पक्ष का सवाल है और सरकार का सवाल है, दोनों ये चाहते हैं कि मामला जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पर जैसा कि मैंने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले में हमेशा रोड़ा डालता है, और कहीं ना कहीं लॉयर जो है वो एक पॉलिटिशियंस आके कोर्ट में बहस करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि कोर्ट एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन है और न्याय प्रक्रिया एक सेपरेट प्रक्रिया है, और ये भूल के वो ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसको अपने टेन्योर में डिसाइड ना करें और इसको 19 के चुनाव के बाद सुना जाए। तो जो हर्डल्स वो पैदा कर रहे हैं उससे हम जीत नहीं पा रहे हैं। चलिए, विष्णु का कहना है कि जो हर्डल्स वो पैदा कर रहे हैं उससे जीत नहीं पाएंगे, और जाहिर तौर पर क्योंकि मामला जितना न्यायिक है उससे कहीं ज्यादा बड़ा सियासी है, और अगर 2019 के पहले फैसला आता है तो लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। अच्छी खासी मुसीबत का सामना भी करना पड़ा था कपिल सिब्बल को, जिनके बयान को कोट कर रहे थे यहाँ पर विष्णु की चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव के बाद ही सुनवाई होनी चाहिए। बहरहाल हमारे साथ रजत भी जुड़े हुए हैं। रजत, इस बात पर सरकार और मोदी जी खास तौर से अपने इंटरव्यू में ये साफ कर चुके हैं कि अध्यादेश जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती नहीं आ सकता है। ऐसे में प्राइवेट मेंबर्स बिल लाने की बात हो रही थी, राकेश सिन्हा कह रहे थे कि हम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी को भी अप्रोच करेंगे। उस मोर्चे पर कितना सरकार या राकेश सिन्हा खुद जो बीजेपी के सांसद है आगे बढ़े? देखिए, अब तक इस पर कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ, बीजेपी की जितनी बड़ी बैठकें हुई हैं वहां सांसदों ने ये बात पूछी है, वहां बड़े मंत्री नेता मौजूद रहते थे, वहां पूछा गया कि मंदिर पे आप क्या कह रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें कह दिया हम ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे हैं जब तक न्यायिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जा रही। तो मुझे लग रहा है कि चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, सरकार हो, मंत्री हो, सांसद हो, सबकी नजर आज कोर्ट के ऊपर होगी कि कोर्ट क्या कहता है। कोर्ट अगर कुछ ऐसा कहता है कि यहां सेटिस्फैक्शन मिलता है लोगों को, तो ये लोग शांत बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अब तक प्राइवेट मेंबर बिल मूव नहीं हुआ है। ऑर्डिनेंस का रास्ता हमेशा खुला रहता है सरकार के लिए। सरकार ने कहा है अगर सरकार को लगता है कि बहुत ज्यादा डिले हो रहा है
तो ये सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। ऑपोजिशन भी बार बार ये कह रहा है कि कोर्ट का जो वर्जन हो वो माना जाए, जबरदस्ती इस पर राजनीति ना की जाए। तो आप कह सकते हैं कि आज देश के साथ साथ जो कोर्ट की जो हियरिंग होगी उस पर नजर पार्लियामेंट की, सांसद की, चाहे वो पक्ष के हो, विपक्ष के हो, सरकार की, मंत्री की, सबकी नजर होगी, क्योंकि यही इसी की हियरिंग के बाद जो फैसला निकल के आता है, डे टू डे होती है, अगली डेट लगती है, बेंच कौन सी होती है, इन सब चीजों पर प्रतिक्रिया पार्लियामेंट से आना शुरू हो जाएगी और उसके बाद ही सरकार तय करेगी कि आगे उसको क्या करना है। तो आज का दिन पार्लियामेंट की भी जो निगाहें रहेंगी आंचल, वो कोर्ट पर रहेंगी। बिल्कुल, सबकी नजर कोर्ट पर रहेगी, लेकिन सवाल यही है कि अध्यादेश लाया जाए। आरएसएस कह चुका है, वीएचपी कह चुकी है, हिंदुवादी संगठन कह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि एक अध्यादेश लाया नहीं जा सकता है जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। और दूसरी बात यह कि क्या अध्यादेश संविधान के दायरे में लाया भी जा सकता है, क्योंकि खुद सारी पार्टीज और सरकार का, योगी सरकार का भी यही कहना अभी तक रहा है इस मामले में कि ये तो टाइटल्स डिस्प्यूट है, इसमें तो संविधान पीठ के पास भी मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, तो फिर सरकार का रोल क्या रह जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन बहुत अहम हो जाता है आपको वो सुनवाना कि 2019 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री ने 95 मिनट का इंटरव्यू दिया था, उसमें राम मंदिर पर क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लीजिए। एक इशू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है। आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम, नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें, और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए, और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा, बल्कि ये भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि मामला न्यायपालिका में है, न्यायिक प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद सरकार का जो दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, उसको वो पूरा करेगी। इस बड़ी खबर पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक पर मैं हूं आंचल आनंद। अब से कुछ ही देर बाद 2019 के सबसे बड़े मुद्दे राम मंदिर पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुबह 11 बजे तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच अयोध्या जमीन विवाद पर सुनवाई शुरू कर देगी। आज नई बेंच के गठन पर फैसला हो सकता है। कोर्ट नए सिरे से सुनवाई की तारीख भी तय कर सकता है, यानी कि आगे की राम मंदिर के पूरे मामले पर सुनवाई का क्या रोड मैप होगा, क्या इसे फास्ट ट्रैक किया जाएगा, डे टू डे हियरिंग यानी रोजाना हियरिंग इस मामले की सुनवाई हो सकती है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत में कोर्ट नंबर 1 में अहम फैसला आ सकता है। देश की निगाहें इस फैसले पर लगी हुई हैं और हमारे ऑन द ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं जो पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे। अभी 10:31 का टाइम है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल अपने कोर्ट रूम में आकर बैठ चुके होंगे और बहुत जल्द मामले की सुनवाई शुरू हो सकती है। और हमारे साथ अयोध्या, सुप्रीम कोर्ट और सियासत को समझाने के लिए 3 रिपोर्टर्स मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं कि राम मंदिर के पक्षकार रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का क्या कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, और जब इनके घोषणा पत्र में आया तब भी यह विचाराधीन था, और लेकिन इन लोगों ने उसका कभी चर्चा नहीं चलाई। केवल ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और आज जो प्रधानमंत्री की बात आई, इससे स्पष्ट हो गया कि ये सरकार न तो अध्यादेश लाएगी और न ही कोई कानून बनाएगी। आप सुनिए मुस्लिम पक्षकार और कांग्रेस का इस मसले पर क्या कुछ कहना है। मंदिर मस्जिद की राजनीति पूरी दुनिया में फैलाया करते हैं, क्योंकि इनका पर्सनल अपना खुद का फायदा होता है, पब्लिक का कोई फायदा नहीं होता। नेता कभी भी जो है मील के लिए जो है जुलूस नहीं निकालते, फैक्ट्री लगाने के लिए जुलूस नहीं निकालते, विकास के लिए जुलूस नहीं निकालते, धरना प्रदर्शन नहीं करते। मंदिर मस्जिद के लिए जुलूस निकालेंगे, यात्रा निकालेंगे, भीड़ लगावेंगे, ये इनका एक मकसद है। हम तो यही चाहते हैं कि धर्म के मामले में लोग अपनी अपनी राजनीति बंद करें, क्योंकि ये देश जो है जिस देश में जो है जात की राजनीति होगी वहां देश कमजोर होता है। हम तो लोगों को आगाह करते हैं, पब्लिक से भी कहते हैं कि नेताओं के चक्कर में मत आओ। नेता अपने पर्सनल फायदे के लिए लोगों को केवल गुमराह करते हैं। मस्जिद मंदिर का मसला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा सारे लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे। जो फैसला देंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। जो कि पहले आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, सभी का यही पक्ष रहा है और उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि शिवसेना ने भी अपने तेवर कड़े किए हैं और कहा है, भारतीय जनता पार्टी को चेताया है कि ये मत भूलिए आप सत्ता में आए हैं, राम मंदिर की वजह से आए हैं और उसको आप दरकिनार कर देते हैं। जब चुनाव आता है तो आपको ये मुद्दा याद आता है, जब चुनाव बीत जाता है तो उसको भूल जाते हैं। तो ये अपनी जगह भी जनता के बीच में बात है। अब संघ, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। मुस्लिम मंच के नेतृत्व में हजारों हजार से लाखों लाख मुसलमानों ने कहा है कि इमाम हिंद श्री राम का मंदिर वहीं बनना चाहिए। जब काबा को, वेटिकन को, बोध गया को, सारनाथ को, स्वर्ण मंदिर को सम्मान और न्याय है तो ये इसका सम्मान और न्याय हो। इसलिए उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी फैसला आए ताकि सरकार कानून बनाए और इस समस्या का समाधान हो जाए। अब मंदिर था ये तो अब सिद्ध हो गई, और वो भी एएसआई से जो सरकारी संस्था है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि और जो टाइटल सूट चल रही है उससे कोई मंदिर नहीं बनने वाली है। तो मैं कहता हूं कि मंदिर बन जाए, और पता नहीं कब ये फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट में, ये टाइटल सूट वाला। जब हो जाएगी तो जिसकी टाइटल थी उसको हम मुआवजा दे देंगे। विश्व हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। परिषद अपनी इस मांग के पूरा होने तक लगातार जन जागरण करती रहेगी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित ओम सीधे जुड़ रहे हैं। मोहित, आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने वीएचपी को भी सुना कि
बाकायदा उन्होंने कहा कि अनंत काल तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं न्यायालय के निर्णय का। ऐसे में आज की सुनवाई और ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि पिछली सुनवाई में जब चीफ जस्टिस साहब की ये टिप्पणी आई थी कि हमारी बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, ऐसे में सवाल उठे थे कि, और खुद वीएचपी और कई हिंदूवादी संगठनों ने सवाल उठाए थे कि रात को आप पूरी रात जाग कर आप आतंकियों के मामले की सुनवाई कर सकते हैं, आप ट्रिपल तलाक पर सुनवाई कर सकते हैं और कई मामलों पर सुनवाई कर सकते हैं, फिर राम मंदिर पर क्यों नहीं? जी बिल्कुल, आज की जो भी हेयरिंग रहेगी, जो भी आज कोर्ट में होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब पूछा गया था कि क्या सरकार अध्यादेश पे विचार कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कर दिया था कि अभी अध्यादेश पे कोई फैसला नहीं होगा, अभी कानूनी प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद ही सरकार अध्यादेश पे कोई फैसला करेगी। और जैसे ही ये इंटरव्यू आया, हमने देखा कि आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया आई और आरएसएस की तरफ से भैया जोशी ने साफ कर दिया कि ये सरकार जो है राम मंदिर के मुद्दे पे केंद्र में आई है और उत्तर प्रदेश में आई है, और अब ये सही वक्त है कि वो अध्यादेश लाए और राम मंदिर बनाए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये कहा कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा हमने वो सुना, लेकिन ये मामला पिछले 70 सालों से न्यायपालिका में है। 2011 के बाद काफी देर तक ये पेंडिंग रहा और अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से 4 जनवरी की डेट दे दी है, तो अब वो ये मानते हैं कि अध्यादेश से इस मामले का जो है समाधान होना चाहिए। तो इन सब बातों को अगर देखा जाए, एक प्रेशर टैक्टिक्स हो रही है 2019 के चुनावों से पहले, और जिस तरह से मुद्दा गर्माता जा रहा है उसके हिसाब से आज की जो है हेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आज की हेयरिंग में ये साफ हो जाएगा कि जो भी बेंच इसको मामले को आगे सुनेगी वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो कौन सी बेंच होगी, और दूसरा क्या डे टू डे हेयरिंग रहेगी, फास्ट ट्रैक हेयरिंग रहेगी। ये बहुत अहम हो जाता है। ये कहना तो बहुत आसान है कि अध्यादेश ले आइए, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, कानूनविद कह रहे हैं, संविधान विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस मामले पर अध्यादेश नहीं आ सकता है, तो फिर ये मांग का मतलब क्या रह जाता है? देखिए आंचल, बिल्कुल आपने सही सवाल किया, और जो देश जो है वो भावनाओं से नहीं चलता, इमोशन से नहीं चलता, वो कानून से चलता है। और बीजेपी शुरू से ये मांग करती है, वो शुरू से यही कहते आए हैं कि वो चाहते हैं कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो अयोध्या में, मगर कानूनी प्रक्रिया से ही हो वो। तो इस वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा कहा कि वो चाहते हैं कि एक बार कानूनी प्रक्रिया जो है वो खत्म हो जाए, उसके बाद ही अध्यादेश की कोई बात होगी। लेकिन अगर वीएचपी और आरएसएस की बात करें तो 2019 से पहले एक माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि 2019 में राम मंदिर का जो मुद्दा है वो जो है पॉलिटिकल पार्टीज के टॉप एजेंडे में रहेगा, इन ऑर्गेनाइजेशंस के टॉप एजेंडे में रहेगा। हमने देखा किस तरह दिल्ली में रामलीला मैदान में 5 लाख से ज्यादा जो है लोग इकट्ठे हुए थे विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले, संघ के बैनर तले, और एक ऐलान कर दिया गया था कि जल्द से जल्द अध्यादेश लाए, और अब की मांग सिर्फ अध्यादेश की है, कानूनी प्रक्रिया में समय लग रहा है और अध्यादेश से राम मंदिर का निर्माण हो। और सिर्फ ये नहीं है कि आरएसएस, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस और बीजेपी जो है राम मंदिर की बात करें, शिवसेना भी इस मामले में पूरी कूद पड़ी। हमने देखा किस तरह उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने रैली करी अयोध्या जाके, वो वहां पे संतों से मिले। तो एक तरह से माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि 2019 में जो है राम मंदिर का मुद्दा ही जो है चुनावी माहौल भी तो बीएचपी हो चाहे आरएसएस हो, माहौल भी तो वो बीजेपी के लिए ही बना रहे हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, और यही एक स्ट्रैटेजी भी है आरएसएस और वीएचपी की। हमें ये ध्यान देखना होगा अंजल की पिछले कुछ समय पहले हमने ही, इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स ने ही एक खबर ब्रेक करी थी, जिसमें साफ तौर पे एक स्ट्रैटेजी जो है आरएसएस की वो सामने आई थी कि अब जो है राम मंदिर की जो पूरी जो ये मूवमेंट है, जो पूरा ये आंदोलन है, वो संतों को आगे रख के किया जाएगा, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हो गए या वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए या वीएचपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो उसको पूरी तरह से समर्थन करेंगे। तो एक तरह से ये एक स्ट्रैटेजी भी है जो है ये राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस की, कि संतों को इस बार आगे किया जाएगा राम मंदिर आंदोलन के लिए। और कहीं ना कहीं आंचल, जो भी अगर माहौल बने, कुछ भी अगर राम मंदिर के लिए काम होता है, कुछ हेयरिंग होती है या मीडिया में बात आती है, तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को ही होता है। और अगर उस दिन हम बात करें कि जो 2 दिन पहले आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, हालांकि उन्होंने ये कहा था कि वो राम मंदिर के मुद्दे पे अध्यादेश चाहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व से क्या डिसअपॉइंटेड है, क्या उन्हें निराशा हुई, इस बारे में कुछ उन्होंने नहीं कहा। उनके जो भाषा थी उसमें ज्यादा तल्खी नहीं दिखाई गई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी यही कहता है कि यही सरकार है जो राम मंदिर के लिए काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही राम मंदिर बना सकते हैं। तो इनका एक तरफ से एजेंडा ये रहता है और एक तरफ से प्रेशर टैक्टिक्स रहती है।
तो कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर पे कुछ भी बात हो तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है बीजेपी को ही मिलता है, और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि माहौल उसी तरह से बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मोहित, आपने यहाँ पर बहुत अहम बात की कि संतों को आगे रखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वीएचपी और आरएसएस का करना और बाइट देना तो बहुत आसान है, अध्यादेश की मांग करना बहुत आसान है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि खुद संत समाज भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वो कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, कई संतों ने तो आत्मदाह की धमकी भी दे दी। वो कहते हैं कि जब योगी सरकार यूपी में और केंद्र में मोदी सरकार है, 4.5 साल तो कम से कम लग ही गए हैं, अब ऐसे में अब राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? उसका क्या जवाब है? बिल्कुल आंचल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन हमें यह जानना होगा कि संतों के भी अलग अलग धड़े हैं इस समय। कुछ संत जो है विश्व हिंदू परिषद का समर्थन करते हैं, कुछ संत जो खास तौर पे अयोध्या के, और खास तौर पे जब मैं अयोध्या गया था तो हमारी वहां के रामलला विराजमान के जो मुख्य पुजारी है उनसे बात हुई, हमारी वहां के महंत परमहंस दास है जिन्होंने आत्मदाह की धमकी दी थी, उनसे बात हुई। तो अयोध्या के जितने भी संत हैं वो ये कहते हैं कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई राम मंदिर की बात नहीं करता, कोई अयोध्या की बात नहीं करता, सब अपनी सियासत चमका रहे हैं। 2019 का माहौल देख के जो है राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठाया गया है, क्योंकि